ये बारिश तो कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, रुकने का लेकिन नाम नहीं है यार। भगवान रुक जाए, मेरे को इतनी बारिश पसंद नहीं है यार। होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और ये देखो सिगरेट पीछे वाले क्या है, पड़ोसी पी पी के बच्चे उनके और यहाँ फेंक देते हैं। और जब बारिश और होती है तो इतनी सारी सिगरेट ऊपर से बह के आती है। फिर ये एक दिन मना भी करने गए तो बोलते नहीं हम तो नहीं पीते, बाजू वाले पीते। अब पता नहीं कौन पी के फेंकता है छत पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं और डेट है 19 तारीख है। ये जा चुके हैं ऑफिस, अभी बस जस्ट निकले। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर रुक करके थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी अपने व्लॉग की, उसके बाद सफाई करूँगी। क्योंकि अभी ये गए हैं ना, तो सफाई हो नहीं सकती। सफाई मैंने आज इसलिए नहीं कि नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। कल 5 बजे से हो रही थी, फिर बीच बीच में कल ज़रूर रुकी, लेकिन उसके बाद जो रात से जो हो रही है ना, बस हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। पानी भी गिर रहा है यार, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और बस इसलिए बस मैंने इनका टिफ़िन बनाया, कद्दू की सब्ज़ी खट्टी मीठी और बेसन की पराठे, आटा और बेसन के पराठे, बस वो बना के भेजा है इनको अभी। और अब जो है, क्योंकि सफाई करने को कोई मुझे नहीं लग रहा था, अभी बाहर से कीचड़ आया जा रहा था, थोड़ा बाहर से अंदर जाना आना जाना हो रहा था, तो इसलिए तो फिर मैंने सफाई नहीं की। अब मैं क्या करूँगी कि पहले अपना व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद मैं सफाई करूँगी, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यार सच में यार, ये बारिश ऐसे अच्छी नहीं लगती। हाँ, राजस्थान में ऐसे साइक्लोन जैसे नहीं आता है कभी, ऐसे कि साए साए हवाएं चल रही हैं, ये ऐसा वाला नहीं होता है, लेकिन असर ज़रूर होता है, असर होता है। और हाँ, बारिश होती है भैया, तो लगातार बारिश है और आज तक बारिश होने का है संभावना है, मतलब पूरी है कि भाई 18-19 का तो था ही है, 17-18 आज डेट क्या है, मैं फिर भूल गई। तो आज 19 है शायद, तो ना इसलिए। और बहुत सर्दी सी हो गई यार, मुझे सर्दी लग रही है, ऐसा लग रहा है शॉल या स्वेटर निकाल लूँ मैं। और मेरे ना ऐसे बारिश के मौसम में मेरे बॉडी में पेन होने लगता है, क्या करें। तो अब बस सफाई में लगूंगी, मतलब एडिट करूंगी व्लॉग, क्योंकि आज जाने वाला है वो चैलेंज वाला व्लॉग, तो उसको एडिट करना है। वो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि लंबा हो गया, क्योंकि चैलेंज भी था, रेसिपी भी देनी थी और प्लस रूटीन भी था, तो वो थोड़ा सा आध घंटे का हो जाएगा यार, इसलिए। ये देखो अब हवा चली, तो बस अब मैं एडिट करती हूँ, उसके बाद अपना सफाइयाँ करती हूँ। और आज कल के कपड़े भी नहीं सूखे, तो आज कपड़े मैं नहीं धोंगी, इकट्ठे तो हो गए हैं लेकिन मैं कपड़े नहीं धोंगी। क्या ग्लो आ रहा है यार। तो बस ये जो कपड़े कल के थे ना, वो भी नहीं सूखे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कपड़ों वाला स्टैंड ले ही लूँ, ऐसे मौसम में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जो कपड़े हैं ना, वो सारा इस रूम में इधर उधर फैलाऊंगी सोफ़े के ऊपर और करके, ताकि वो सूख जाए, क्योंकि कल के ही नहीं सूखे। तो चलो फटाफट से ये सारे काम करती हूँ, सफाई मतलब ब्लॉग एडिट करती हूँ, सफाई करती हूँ और फिर कपड़ों को सुखाती हूँ। बस यहाँ पे सारे जो ये चेयर्स हैं ना, वो फैलाऊंगी और उन पे कपड़े जो है फैला दूंगी, क्योंकि ना बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश थी और बारिश से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि घर में से भी नॉन स्टॉप पानी बहता है, मतलब आजकल तो और ज़्यादा हो गया है।
तो बस करती रहती हूँ। तो लगातार जितना मुझसे शूट हुआ ना उतना उतना मैंने शूट कर लिया, क्योंकि आप खुद सोचिए कि लगातार पानी आ रहा है, लगातार उसको मैं वाइपर से कर रही हूँ, लगातार मैं पोछा लगा रही हूँ। ऐसे में इंसान कितना खींच जाए, लेकिन नहीं, आजकल खींच ही ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे कपड़ों को डाल रही हूँ, और नेक्स्ट कपड़े तो अब मैं 2 दिन तो नहीं धोने वाली, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि पूछो मत, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो गई थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी करते हो, इजी सी बता दो। तो ये देखो, मुझे देख कर देख लो। और यहाँ पे मैं कट नहीं मार रही हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखो ऐसे करना पड़ता है। ये देखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, फिर वापस जाके कट मारो, फिर करने लग जाओ अपनी दूसरी वाली, फिर कट मारो। तो ये हल्की फुल्की ऐसी वाली भी आप कर लोगे ना, तो आपका वजन जो है ना कम हो जाएगा। 7 दिन में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आप हेल्दी डाइट लेंगे और वॉक वगैरह भी करेंगे। 3 बार दिन में गर्म पानी लेंगे, और अभी तो गर्म पानी लेना वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसी हल्की फुल्की भी कर लो। मैं हार्ड वाली भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ इनसे वेट लॉस मैंने किया है, नहीं, मैं बाईसाइकिल क्रंचेज और मैं सब कुछ करती हूँ, है ना। तो इस तरीके की आप हल्की फुल्की यूट्यूब में देख के कर लेंगे ना, तो आपका वज़न ज़रूर से कम हो जाएगा। आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि नहीं, हमारा तो नहीं हो रहा करके हम छोड़ देते हैं बीच में। वही जो है ना गलती हम सबसे बड़ी करते हैं। नहीं, तो कुछ ही दिन पहले आप लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी, हाँ, कुछ महीनों पहले कि दीदी मोटी हो गई हो, है ना। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रेग्नेंट हो क्या, है ना। 1-2 बंदे बोल रहे थे। अब कितने ही लोगों ने मुझे बोल दिया कि आपका वजन कितना कम हो गया। तो बस वही है कि वही मैं बताती हूँ ना, मैं बिजी थी तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी उस टाइम पे, इस वजह से। तो ये जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करोगे ना तो हो जाएगा। आप यूट्यूब पे देख लो, कई ऐसे चैनल्स हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ना एक्सरसाइज हो चुकी है बाहर। मैं कह रही थी ना हवाएं नहीं चलती हैं साए साए वाली, आज हवाएं भी चल रही, साए वाली। तो क्या पता बारिश रुकी जो है, भगवान बारिश रुक जाए तो अच्छा। ये देखो पानी, ये देखो ऐसे आ रहा है, दिख रहा है पीछे ऐसे। तो बस अब मैं दही का फेशियल कर रही थी। तो 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा स्किन पे। तो बस अब थोड़ा सा दही का फेशियल कर लूँ। दही तो सबके ही घर में था, इसलिए दही का फेशियल कर रही हूँ। तो बस मसाज कर रही हूँ। मैं बीच में मुझे याद आया वीडियो भी बनानी है, तो मसाज कर लूँ दही से, फिर देखते हैं, पूरा फेशियल करूँगी। सो ये देखो, ओनली सिर्फ अभी दही से मैंने थोड़ा सा मसाज करके उससे फेस को वॉश किया। ये देखो, उसमें ही कितना फ़र्क, थोड़ा सा कलर भी ना निखार आ जाता है ना। तो बस मुझे ना भूख लगी थी, तो मैंने बीच में ही वो तरबूज खा लिया। अब ये सूख रहा है, तब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज मौसम ऐसा है ना। तो ये उस चैनल के लिए वीडियो बन रही है, और बस अब मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ। और मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हो ना तो मज़ा आए। और मैगज़ीन्स निकाल के पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी मैगज़ीन्स हैं कहाँ, देखती हूँ। बहुत मज़ा आता है गृह शोभा, गृह लक्ष्मी और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। इनसे मंगवाती हूँ। और यार अब तो शॉप पे तो नहीं खुली होंगी। अब इस बार जब शॉप्स खुल जाएंगी ना सारी, तब मैं ढेर सारी गृह शोभा और गृह लक्ष्मी और मंगवा के रखूँगी। टाइम पास बढ़िया होता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। मेरी पुरानी ढूंढती हूँ अभी कि कहाँ है, पहले तो ये सुखाती। सो फ्रेंड्स, मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। उस चैनल की वीडियो कंप्लीट हुई, अब इस चैनल पे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज मौसम ऐसा है कि कुछ खास करने का मन नहीं, लेकिन मैं सोची देखो खिड़की ऐसे बोल रही और ऐसी हवाएं चल रही, तो मौसम खास कुछ ऐसा है नहीं। तो मैं सोची कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग करूँ, क्या करूँ, कुछ क्या एक्स्ट्रा करूँ। पहले तो मैं मैगज़ीन भी पढ़ूँगी आज, है ना। तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, मैं तैयार होने लगी थी। ये देखो, ये पहन लिया है मैंने और तैयार हो। अभी मैं तैयार हुई ना, किसी को लगेगा मैं इतना तैयार हो गई, नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ 1-2 बंदों को। और मेरे पास रिक्वेस्ट थी कल के वीडियो, परसों की वीडियो में आपने देखा, परसों तरसों 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। तो मैंने बता दिया कि भाई मैं ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, है ना। कि भैया डेली की हमारी जो डे क्रीम होती है, जो पाउडर होता है वो लगा लो, काजल लगा लो। और अब मेरी तो देखो शादी हुई है, तो मैं
ये लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें थी, है ना। तो इतना तो मैं अपनी शादी से पहले भी होके रहते हैं हम लोग कि भाई डे क्रीम लगाई, फिर पाउडर लगाया, है ना, फिर काजल लगाया, आईब्रो डिफाइन की। तो इतना तो बहुत नॉर्मल है, और इतना तो इंसान को अपने आप को मेंटेन रखना ही चाहिए, और इतना तो तैयार रखना ही चाहिए। तो एक मुझे कमेंट आया था कि आपने इतना तो मेकअप कर लिया और बोल रहे हो कुछ नहीं करती। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। क्या मैंने बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाई, क्या मैंने फाउंडेशन लगाया, क्या मैंने और कुछ किया? नहीं। तो फिर इसमें क्या था? तो मेरे को ये कमेंट पढ़ के ऐसा लगा, अब मेरे को आईडी का नाम नहीं पता, कि आप ऐसे बालों को बिखरा हुआ और है ना फेस पे कुछ नहीं लगा के ऐसे रहते हो क्या आप घर पे? मुझे ऐसा लगा कि जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं नहीं जानती लेडी हैं या जेंट्स हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हर किसी को कहती हूँ कि भैया थोड़ा तो तैयार होके रहना ही चाहिए। अपने आप को मेंटेन रखना भी एक कला है ना। एक कला नहीं है क्या? कि अपने आप को कोई मेंटेन रखता है, स्लिम ट्रिम रखता है और अपनी को खुद को तैयार रखता है, तो ये क्या बुरी चीज़ है या बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। तो जिन्होंने ये कमेंट किया ना कि इतना तो तैयार हो गई, इतना नहीं हुई थी मैं, वो नॉर्मल थी मैं, और नॉर्मल में ही मेरा फेस ऐसा लगे कि मैं बहुत तैयार हो गई हूँ, तो इसमें तो क्या ही कह सकते हैं है ना। ये जो इतने कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं ना संतूर मॉम और के, वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे मेरी मेहनत है कि मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखती हूँ, और हमारी आदत है, बचपन से ही आदत है। तो अपने आप को ऐसा रखना भी चाहिए। अब हम यार आते भी यूट्यूब पे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बाल बिखरे हुए आ जाएंगे और फेस पे कुछ नहीं। तो जब सफाई वगैरह सब करते हैं तो हम जैसे होते हैं वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर नहा धो के तैयार दिन में एक बार तो तैयार होना ही चाहिए। मैं सबको कहती हूँ, उससे आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपको खुद कांच में देख के अच्छा लगता है, तो और आपके पति बहुत खुश हो जाते हैं। पता है, जब मैं जैसे ही गेट खोलती हूँ ना, ये आते हैं, और जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ ना, वो इतनी अच्छी मुस्कुराहट उनके मुंह पे होती है, और मुझे देख के बहुत अच्छा वो फील करता है कि कितना अच्छा लगता है तुम तैयार होके जब गेट खोलती हो ना। तो एक ये पति को भी खुश करना हुआ ना, तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और मैं बचपन से ही ऐसे ही रहती हूँ, है ना। तो हर किसी का अपना अपना है, तो अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, ये भी मेरी एक कला है। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी मैंने बताया, बस मैं अपनी डे क्रीम लगाई है, वाइट टोन वाला पाउडर लगाया, आईब्रोज डिफाइन कर लिए, काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है, ये कोई सिंदूर है। और ये तो आईलाइनर तो आजकल मुझे लगाना आ गया है, तो मैं लगा लेती हूँ, पहले मैं लगाती नहीं थी। तो ये है। तो मैं क्या बिखरे बाल आऊँ कैमरे के सामने, या मैं ऐसी हूँ भूतनी सी बन के आऊँ? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इसलिए। तो देखते हैं, चलो अपना काम करते हैं, क्या ना काम निकालो यार, ये देख रही। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, दूध वूध गर्म करूँगी, और ऊपर देख रही थी, ऊपर से भी पानी आता रहता है ना लगातार। कई बार मुझे लगता है मेरे सर पे ना गिर ना जाए कहीं ये घर, तो ये तूफान कहीं ले ना उड़े, इस घर को गिरा ना दे, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, और लगातार पानी इसमें से निकलता है। तो फिर मुझे कई बार लगता है यार कि पूरे ही घर, एक रूम हो, एक किचन हो तब तो कोई बात, लेकिन पूरे ही घर में से पानी आता है। तो कई बार लगता है मुझे कि यार कि गिर ना जाए मेरे ऊपर। तो बस बैठी रहती हूँ। ये देखो कितनी बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो बस अब मैं बरमा मिर्ची बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये बना लो ना 2-3 दिन चलती है आराम से मस्त। एक सब्जी बनाओ, साथ में ये ले लो, अमरस बना लो, बस अपना खाना तो हो गया। तो बरमा मिर्ची बनाऊंगी, टिफिन की भी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो एक दिन मैं पता है सोच रही हूँ, मैं बिना कट वाला ना आपके लिए व्लॉग बनाऊँ, जिसमें जिसमें एडिटिंग, बिना कट नहीं, बिना एडिटिंग वाला। तो उससे पता चलेगा आपको कैसे क्या क्या बनता है, कैसे कैसे होता है। तो एक दिन बिना एडिटिंग वाला आप लोगों से शेयर करूंगी, जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे मैंने किया था ना। तो ये मैं भिंडी भी छोक रही, भिंडी को लंबा लंबा कट करके थोड़ा सा हल्का सा बेसन डाल दूंगी, बेसनी भिंडी हो जाएगी, मिर्ची हो जाएगी, ऐसे करके थाली पूरी बन जाएगी, चटनी है ही, अमरस बन ही जाएगा। तो ऐसे करके भिंडी छोक दी थी। फिर ना मैं डाइट पे रहती हूँ ना, कभी कभी मीठा खाने का मन होता है, तो मैंने सोचा चलो ये बनाते हैं। तो हल्का सा मैंने घी डाल दिया इसमें ना, मखाने जो होते हैं ना, फूल मखाने, इनको ऐसे ही क्रिस्पी हो जाए ना तब तक की ले करना है, और बस बाहर निकाल देना। फिर थोड़ा सा घी डाला है मैंने, उसमें मैं डाल दूंगी गुड़, एक गुड़ की डली जो है ना, उसको थोड़ा थोड़ा कट करके डाल दिया। पिघालना है इसे, यानी कि पिघल जाएगा नहीं, इसमें से झाग आने लग जाएंगे, तब तक के लिए पिघलाना है। पिघला के इसमें मैं वो मखाने जो है ना वो डाल दूंगी, डाल करके ऊपर से थोड़ा सा तिल डालूंगी। तो ये हेल्दी है, थोड़ा सा गुड़ भी, और चीनी वीनी की कोई मिठाई खाओ तो वो उतना हेल्दी नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो ये वाले बना लेते। ये मैंने तिल डाल दिया, इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो
गुड़ वाले मखाने जो है वो तैयार हो गए। तो मीठे की जब भी इच्छा हो ना तो ये खा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बना लिए। तो मिर्ची भी बन गई मेरे, ये वाले भी बन गए, और भिंडी की सब्जी भी हो गई, और जल्दी से काम मैंने ख़त्म कर लिया क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप पानी बह रहा था। तो उसको साथ साथ में पोंछना भी ज़रूरी है क्योंकि फिसल जाऊँगी, क्योंकि जिस रास्ते पे मेरा काम है ना उसी रास्ते पे पूरा पानी बहता है। पानी बहता है तो मैं कभी भी फिसल सकती हूँ। वैसे मुझे मना करके गए थे कि कोई भी काम मत करना, इधर उधर मत होना क्योंकि तुम फिसल जाओगे। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बहन फिसली थी और उसके पैर में, घुटनों में और दर्द हो गया था, सर पे भी लग गई थी। तो ये देखो यहाँ से ऐसे पानी आता है, ये देखिए ऐसे नीचे तक आ जाता है, फिर पूरा बहता रहता है, बेड में चला जाता है। तो बेड के अंदर जो चीज़ें वो खराब हो जाएं, तो इस वजह से मुझे पूरा ना बार बार वाइपर करना पड़ता है, बार बार पोछा करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगता है ना मेरी लाइफ परफेक्ट है, तो नहीं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। ये एक परेशानी तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसको 2-3 बार करवा लिया है छत को, लेकिन इसका फिर भी कोई निपटारा नहीं हो रहा है। तो मैं इनसे बोलती हूँ टाइल्स लगवा दो या चिप्स लगवा दो, कुछ करवा दो। तो देखते हैं अब जब कोरोना का थोड़ा सा कम होगा कहर तब देखेंगे। लेकिन बात ये है कि इस तरीके से पानी आता है और इस तरीके की कई परेशानी, ये तो एक कह रही हूँ ना उदाहरण है, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ऐसी कई तरीके की परेशानियाँ मेरी लाइफ में भी आती हैं। तो बस अब है ना, पता नहीं एक सहन शक्ति जो है ना वो डेवलप हो गई है शायद सहते सहते। पहले मैं क्या करती थी, खींच जाया करती थी या रोने लगती थी ये सब देखकर, या मैं इनको कहती थी कि ये ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बट नहीं, अब होते होते टाइम होते होते एक सहन शक्ति डेवलप हो गई है। जिस दिन अगर घर गिरा तो दब जाएंगे इसके अंदर, और तो क्या कर सकते हैं। तो बस सहन करने की शक्ति डेवलप हो गई। और परेशानियाँ ये ही नहीं, कई तरीके की आती हैं, एक ये ही नहीं बहुत से तरीके की आती हैं। और लेकिन उन परेशानियों से परेशान होना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में परेशानियां हैं और परेशानियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। उनसे घबरा गए और डर गए, खींच गए तो लाइफ बहुत अजीब सी हो जाएगी, खुशनुमा नहीं रहेगी। तो फिर भी देखो ऐसी कई तरीके की परेशानियां मेरी लाइफ में रहती है। पहले भी मैंने सही है, अब भी सह रही हूँ और आगे भी आती रहेंगी परेशानियां। तो बस उनको स्मूथली निकाल देती हूँ आजकल। तो और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सब लोग बोलते हैं ना परफेक्ट है दीदी आपकी लाइफ, आप कितने खुश हो, ये वो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। खुश हमको खुद से रहना पड़ता है, खुशी अंदर से होती है। ऐसी परेशानियों के बावजूद भी खुश रहने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये आ गए थे और मैं थक चुकी थी और सर भी दर्द हो रहा था ऐसे मौसम में। तो ये चाय बना के लाए थे, तो लेकिन चाय पी उसके बाद भी थम नहीं रहा था, क्योंकि बारिश और ये पानी भी थम नहीं रहा था। ईलू के कमरे में भी ऐसे आता है पूरा, अगर मैं इसको नहीं करूँ ना तो समुद्र बन जाए ऐसा आ जाता है। मोटर चलती है ना और मोटर कोई बंद करना भूल जाए तो ऐसे पानी आने लगता है। तो हर दिन की परेशानी है, कोई उपाय नहीं है इसका, बस झेल रहे हैं। तो बस ऐसे करके वापस से मैं वाइपर और करने लगी थी, पोछा करने लगी थी। सूखता भी नहीं है, मौसम ऐसा रहता है ना तो सूखता भी नहीं है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही यार, मैं थक चुकी थी तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स आज है 22 तारीख, ये व्लॉग तो पुराना है बट 22 है और आज है रचित का बर्थडे। तो मुझे कमेंट आया था कि रचित का बर्थडे है तो उसे विश करना क्योंकि वो खुश हो जाएगा। और मेरे विश करने से अगर किसी को खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और जब जब मुझे याद रहता है मैं, और व्लॉग एडिट हुआ नहीं होता है ना, तब तो मैं सबको विश कर देती हूँ, वरना मैं स्टोरी में कोशिश करती हूँ कि मैं विश कर दूँ। तो आज व्लॉग एडिट नहीं था, उसको मुझे एडिट करना है तो भैया अभी ये वाला क्लिप जोड़ सकते हैं। तो चलो रचित को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे रचित, आज के दिन बहुत घर पे रह के एंजॉय करना और तुम्हारी उम्र जो है बहुत लंबी हो। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार रचित को। तो हैप्पी बर्थडे रचित।